ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर 17 बहुत छोटा ब्रीफ एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। आप लोगों ने बुक पढ़ी है, अगर फिर भी कुछ चीज समझ में ना आए तो हम ऑलवेज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब हम मेन की तरफ बढ़ते हैं। अब है वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बहुत बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे वायरलेस के ऊपर। तो जो पुराने चैप्टर से हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे 802.11 के स्टैंडर्ड्स और 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का वो, ठीक है। ये पुराने चैप्टर से इनपुट आया इसके अंदर, बाकी जो सारा वहीं पे रह गया। अब देखें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसा है, एटलीस्ट हाई लेवल पे। आपके पास ये है कोर लेयर। कोर लेयर से आप आ गए डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से आप आ गए एक्सेस लेयर पे। एक्सेस लेयर स्विच है। इस स्विच के नीचे क्या लगा हुआ है? एक्सेस पॉइंट, एपी। एपी एंड ऑफ कोर्स एपी आपको एक रेंज देता है, एक आपको कनेक्टिविटी देता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, इसको आने से दोबारा पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सिस्को अपने आप को अलाइन कर रहा है फॉर फ्यूचर नेटवर्क। अभी तक जितना जितना 90 से लेके अभी तक सिस्को आया, जिसको आप कह लो कि ये सिस्को राउटर, जो ये राउटर था, ये इसके अंदर 3 चीजें होती थी। नंबर 1 होता था मैनेजमेंट, नंबर 2 होती थी कंट्रोल, जो होती थी लॉजिक, और तीसरा होता था इसके अंदर डेटा फॉरवर्ड। यानी कि एक सिस्को के अंदर आप लॉगिन करते थे कंसोल से या टेलनेट से या एसएसएच से, उसको कॉन्फ़िगर करते थे। उस कॉन्फ़िगर करने के बाद आप कुछ पॉलिसीज बनाते थे, आप कोई नेटवर्क मैक टेबल बनाते थे, नेटवर्क टेबल बनाते थे, ओएसपीएफ बनाते थे, एक्सेट्रा करते थे, रूटिंग टेबल बनाते थे। और जब वो बन जाता था, यानी कि लॉजिक सेट हो गई है, अब आपका वो कनेक्टिविटी, अब नेटवर्क चल रहा है, वो आ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो निकल रहा है। अगर आप चैप्टर 1 को दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें हमने पढ़ा था सेफ, एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग जो का वो था, उन्होंने वो चिप अलग कर ली थी नॉर्मल आपकी लूपिंग से, रूटिंग से। सिस्को इस जगह से, वायरलेस के नेटवर्क से, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से लाना चाह रहा हूं कि अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम इस पैराए में पढ़ेंगे, और इसको डीकपल्ड कर रहा है, यानी कि इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, कंट्रोल अलग कर रहा है, और डेटा अलग कर रहा है। अभी तक ये सब एक ही साथ थे, हम एक ही साथ पढ़ते थे। अब ये हम अलग अलग देखेंगे, लैन में भी जिसमें इथरनेट है, और वायरलेस में भी। तो देखा, ये हमारा टिपिकल वायरलेस हमारे घर का भी है। जो हमारे घर का है वो ये है कि हमारा जो राउटर है उसमें राउटिंग है, उसमें स्विचिंग है, उसमें वायरलेस है। हमारे घर में जो नेटवर्क चल रहा है, जो राउटर लगे हुए, ये सब कुछ है। सिस्को ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, तो एक्सेस पॉइंट। चले, एक्सेस पॉइंट से भी पहले मैं आपको एक चीज थोड़ी और दूं, कॉन्सेप्चुअल। वायरलेस डोमेन। ओके, वायरलेस डोमेन क्या है? कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स याद करने पड़ेंगे। एक होता है BSS, बेसिक सर्विस सेट। एक होता है बेसिक सर्विस सेट,
ये एक डोमेन है। इस डोमेन का मतलब है बीएसएस के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में निगोशिएट करते हैं एक क्लोज ग्रुप बनाने के लिए। उसको हम कैसे करते हैं। उस बीएसएस के लिए एक चीज चाहिए होती है, बीएसएस आईडी, जो क्या होती है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट का जो एंटीना होता है, इट्स मैक एड्रेस। अब इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बीएसएस आईडी, उसके बाद आता है एसएसआईडी। एसएसआईडी क्या होती है? जो कि ब्रॉडकास्ट होती है नेटवर्क डिवाइसेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। फिर आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक डिवाइस है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर इस चीज को जो मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं कहता हूं कि ये एक लॉजिकल एक बबल है। इस बबल का नाम है बीएसएस। इस बीएसएस के अंदर एक डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट, उसका ये एंटीना है और ये नेटवर्क कर रहा है, रेडिएट। ठीक है। ये एक्सेस पॉइंट जो है, इससे एक यहां पे डिवाइस कनेक्टेड है, पीसी ए वायरलेस है। एक डिवाइस यहां कनेक्टेड है, पीसी बी, और एक डिवाइस यहां कनेक्टेड है, पीसी सी। ये जो रेडिएट कर रहा है नेटवर्क, ये कहलाता है एसएसआईडी, जो कि चलता है इस बीएसएसआईडी के ऊपर। अगर बीएसएसआईडी नहीं होगा तो एसएसआईडी एग्जिस्ट नहीं करता। लॉजिकल इसकी समझ लें आप। बीएसएस होना चाहिए, बीएसएसआईडी होना चाहिए और एसएसआईडी होना चाहिए, तो आपका नेटवर्क बनता है। जब उस डिवाइसेस जो उस नेटवर्क के होते हैं अब एक दूसरे से एफिलिएशन या जॉइंट मेंबरशिप बना लेते हैं, तो ये बीएसएस डोमेन बन जाता है। यानी कि एक लॉजिकल ग्रुप जिसमें एक बीएसएस आईडी है, एक एसएसआईडी है और उस एसएसआईडी के साथ लोग जुड़े हुए। हमारे घरों में ये चल रहा है इस वक्त। एक बीएसएस के डोमेन, एक बीएसएस आईडी, एक है। अब हमसे ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है। हमें बीएसएस आईडी का कुछ नहीं पता होता हमारे घरों में, हमें बीएसएस का कुछ नहीं पता होता। हमें क्या पता होता है? एसएसआईडी। आप नया राउटर खरीदे, आप उसको एसएसआईडी जनरेट कर लें, वो दूसरे से कनेक्ट कर लें, सो फोर्थ। लेकिन रियल मैकेनिक्स में एसएसआईडी और बीएसएसआईडी का रिलेशनशिप होता है, जो आपको आगे वाले चैप्टर्स में नजर आएगा। तो मैं इस चीज को यहाँ पे क्लियरिफाई करना चाह रहा था। अब ये जो एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इस वक्त तीन क्या ऑपरेशन चल रहे हैं। इस पे मैनेजमेंट चल रही है, इस पे कंट्रोल चल रहा है और इस पे फॉरवर्डिंग चल रही है। ये तीनों ऑपरेशन इस एक्सेस बोर्ड के ऊपर चल रहा है, ये जो हमारा राउटर है। ये सॉरी, तो हमारा जो इस वक्त है वो हमारे पास जो है वो एक्सेस पॉइंट है, वो स्विच भी है, वो राउटर भी है, तीनों फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए मैनेजमेंट, कंट्रोल और फॉरवर्डिंग तीनों उसके ऊपर है। सिस्को ने इस लेवल को हटा के उसको सेपरेट कर दिया। सिस्को कहता है दो तरीके हो सकते हैं। एक, एक्सेस पॉइंट या तो ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस यानी स्टैंड अलोन है। एक आप एक्सेस पॉइंट खरीदे तो उसके अंदर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन बनाए, उसमें एसएसआईडी बनाए, उसकी मैनेजमेंट बनाए, उसमें रूल्स लिखे और वो मतलब रूटिंग शूटिंग सब कुछ कर लेगा आपका, लेकिन वायरलेस कैपेबिलिटी के साथ। एक है कि यार अब इस मशीन को आपके पास ऑलरेडी पूरा नेटवर्क चल रहा है, तो मैं रूटिंग टेबल इस पे क्यों बनाऊं? मैं उसको सिर्फ एंटीने के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वो जो मोड है वो कहलाता है लाइट वेट, और उसका दूसरा नाम है स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर या लाइट वेट एक ही चीज है, दो नाम है एक बोर्ड के। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये लॉजिक इसमें नहीं है, कंट्रोल ले लिया हमने इसमें से, मैनेजमेंट ले ली है,
ये सिर्फ फॉरवर्डिंग में है। तो सवाल ये है कि अगर आपने इसमें से इसका ब्रेन निकाल दिया तो वो कहां गया फिर? तो सिस्को यहाँ पे एक नया उसने एक इंट्रोड्यूस किया है डिवाइस, वायरलेस लैन कंट्रोलर, WLC। WLC एक सर्वर है जो आपके नेटवर्क में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो क्लाउड में एग्जिस्ट कर सकता है, वो ऑन प्रेमिस एग्जिस्ट कर सकता है, और भी देखेंगे हम उसको, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो करता क्या है कि वो मेन मदर है और एक्सेस पॉइंट ये हैं सारे उसके चाइल्ड हैं, और वो कंट्रोल करता है कि कौन सा एक्सेस मोड किस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, किस चैनल पे चलेगा, कौन एक्सेस कर सकता है, जो भी रूल सेटअप होंगे वो करेगा और वो पुश कर देगा इंफॉर्मेशन। जैसे नवेद हम पपेट और एनसिबल या इन जो में करते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन करके WLC पुश कर देता है एपी में, लेकिन एपी क्या करता है, वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेता, वो सिर्फ उसकी लॉजिक को एक्सेप्ट करके फॉरवर्डिंग डिसीजन बना लेता है कि यार मैंने इस मैक एड्रेस को अलाउ करना है, इसको बंद करना है, वो सब कुछ करना है। लेकिन ये रियल टाइम कम्युनिकेशन रहती है बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड WLC। रियल टाइम कैसे रहती है कि अगर ये एक्सेस पॉइंट है और मेरे को अगर उसको इस स्विच को थोड़ा सा छोटा कर दूं दिखाने के तौर पे, तो यहां से यहां पे एक टनल बनता है, एक टनल, और उसको कहते हैं कैप वेप। एक टनल है, इंक्रिप्टेड टनल है जो WLC और एक्सेस पॉइंट के बीच में बनता है। और ऑफ कोर्स ये मैं डायग्राम में सिर्फ इस एक्सेस पॉइंट पे दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये WLC इससे भी बना हुआ है, इससे भी बना हुआ है और इससे भी बना हुआ है। आपके नेटवर्क में जितने भी एक्सेस पॉइंट होंगे वो सब कम्युनिकेट करेंगे WLC से थ्रू कैप वेप। ठीक है, जब कोई डिवाइस, नवीद भाई आए अपना लैपटॉप लेके और उन्होंने इस एक्सेस पॉइंट पे देखा कि कुछ ब्रॉडकास्ट हो रही है, ऐसे एक SSID आ रहा था, उसको ज्वाइन किया, उसमें पासवर्ड डाला, वो इंफॉर्मेशन कैप वेब यहां से गई कैप वेब पे, पहले ऑथेंटिकेट हुई WLC पे, क्या कि मैं इस यूजर को एक्सेस अलाउ करूं ना करूं। जो नवेद पहले बात कर रहा था कि जो तुम्हारी कंपनी में जो एटॉस है वो बेसिकली तुम्हें WLC कैपेबिलिटी दे रहे थे, तो समझाइए नवेद, वो तुम्हें वो वायरलेस लैन कंट्रोलर फंक्शनैलिटी दे रहे थे, वो तुम्हें कह रहे थे आप लोग चैनल 11 पे चला लें, बाकी सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं पीछे, जब वो सर्वर मैनेज कर रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ऑथेंटिकेशन गई WLC पे, उसने बोला हाँ ऑथेंटिकेट कर दो, फाइन, अच्छी बात है, आप ऑथेंटिकेट हो गए, वो आई। अगर ये कम्युनिकेशन विद इन 100 मिलीसेकंड है तो आप सही चलते हैं। लेटेंसी अगर 100 मिलीसेकंड से बढ़ गई तो फिर आपकी ग्लिचेस आने शुरू हो जाते हैं नेटवर्क में। तो सवाल ये आता है कि ये WLC कहाँ होना चाहिए? आपका नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे मार्स लाओ में, आपने WLC रखा हुआ डबलिन में, तो आपकी हर रिक्वेस्ट मार्स स्लाव से निकलेगी, भले VPN से जाए या MPLS से जाए या किसी तरह भी जाए, वहां पे जाएगी सर्वर पे, वहां पे ऑथेंटिकेट होगी, वहां से वापस आएगी। अगर ये राउंड ट्रिप 100 मिलीसेकंड से नीचे तय उतना है तो फिर तो ओके, वरना आपको प्रॉब्लम है। तो इस वक्त ये वायरलेस आपने कहाँ लगाया हुआ है? किसी दूसरे डेटा सेंटर में लगाया हुआ है कहीं और, ठीक है। यहाँ पे एक क्लाउड है, वैन है, ये एक नेटवर्क है BBC का, और एक किसी और डेटा सेंटर में WLC चल रहा है, वहां से आपने कनेक्ट किया हुआ है और वहां उठा लो, वहां से क्या है। लेकिन आपकी जो डिवाइसेस हैं, जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, वो ऑथेंटिकेट हो रहे हैं या कम्युनिकेट हो रहे हैं या कंट्रोल्ड हो रहे हैं उस सर्वर से जो कि रिमोट है आपके उससे। हाँ पॉज कर लेते हैं। अब अगर ये कम्युनिकेशन
100 मिली सेकेंड से बढ़ जाए या बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका यह है कि आप ये WLC अपने नेटवर्क के अंदर ले आए, यानी कि इस किसी भी एक एक्सेस स्विच को, जो एक्सेस है उसमें वाला फ्रॉम iOS वर्जन इंस्टॉल कर ले जो WLC सपोर्ट करता है, और उस एक्सेस पॉइंट को, उस एक्सेस स्विच को आप WLC सर्वर भी बना ले, यानी कि वो स्विच भी रहेगा और वो आपका WLC का कंट्रोलर भी रह जाएगा। ये एक तरीका है। एक तरीका था कि आप स्टैंड अलोन सर्वर नेटवर्क में, नेटवर्क से बाहर रख लें। एक है कि नहीं, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक एक्सेस स्विच को बना लें। आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप ये करें कि किसी एक एक्सेस पॉइंट को कंट्रोलर बना लें। अब देखो, अगर ये स्विच जब एक्सेस पॉइंट था तो जो कैप वेब का जो टनल है वो इन दोनों के बीच में इस तरह बनेगा, और अगर जब एक्सेस पॉइंट जो है वो हो जाएगा तो कैप वेब का जो टनल है वो इस तरह बनेगा। कोई सवाल? किसी को ये चीज आर्किटेक्चर समझ में नहीं आया है? यस, दफा रिपीट हो जाए, एक दफा रिपीट हो जाए। कैप वेब से, कैप वेब से। ओके, कैप वेब क्या है जस्ट? कैप वेब कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग है ना फॉर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हाँ, WLC क्या है? एक सर्वर है जो आपके एक्सेस पॉइंट को मैनेज करता है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब है कि उस एक्सेस पॉइंट का IP एड्रेस, उसकी सिक्योरिटी, उसका सर्टिफिकेट, उसका ये सारी चीजें मैनेज करता है, एक काम। दूसरी चीज क्या मैनेज करता है? जो आपकी डे टू डे होती है, जब आप आप एक ट्रैफिक भेजते हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, वो चेक करता है कि यार आप इस VLAN के हिस्सा हो या नहीं हो, मैं इसकी रूटिंग करूं या नहीं करूं, ये फैसले। पॉलिसी वगैरह ये चेक करते हैं, सारा क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह जो भी आप कह लो, जो आपका जो टेबल होता है, रूटिंग टेबल होता है कि आप किस आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से वहां जानी है तो वो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। ये सारी डिसीजन जो होते हैं ये WLC अब आप करता है, ठीक है। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि अब ये एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं है सिवाय एंटीना के। एक एंटीना है जो नेटवर्क दे रहा है, लेकिन जो बंदा उस नेटवर्क से ज्वाइन करना चाहेगा उसकी ऑथेंटिकेशन भी WLC करेगा। जब वो डेटा को भेजेगा किसी को तो वो भी चेक करेगा कि आया ये, इसको परमिशन है भेजने की या नहीं, ठीक है। किस वेबसाइट पे जाना है ये भी इसको करना है या नहीं, चैनल और दूसरे तीसरे सारे पैरामीटर्स कौन चेक करेगा? WLC। ओके, तो अब ये WLC कहाँ एग्जिस्ट करता है? अब BBC की 8 साइट्स हैं फॉर एग्जांपल, हर जगह पे नेटवर्क चल रहा है, हर जगह एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। क्या हर बिल्डिंग में अपना WLC होना चाहिए या एक सेंट्रलाइज्ड WLC हो जो सारे एक्सेस पॉइंट को मैनेज करे? यह है स्टैंड अलोन, यह है ये वाला। इसकी लिमिटेशन यह है कि ये अप टू 6000 एक्सेस पॉइंट मैनेज कर लेता है, स्टैंड अलोन, ठीक है। सही। So ये WLC basically is some kind of Dell server or something like this? No, it's a Cisco router or something. It's a Cisco application running on a dedicated server. हाँ, यानी वो उसको वही ना डेल सर्वर वगैरह पे यूज कर सकते। नहीं, ये वायरलेस लैन कंट्रोलर जो है ना, बेसिकली दोनों मोड्स में, हार्डवेयर बेस भी आता है सिस्को के पास से और आपका वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल में ये है कि आपको वो आप कोई वर्चुअल मशीन लेके इंस्टॉल कर लें आप अपने VMware पे या जहाँ पे भी, और वहाँ पे सिस्को का ये वायरलेस लैन कंट्रोलर की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें उसके अंदर, तो वो सर्वर एज अ वायरलेस लैन कंट्रोलर जो है इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब चूंकि वो वर्चुअल है। तो दूसरी चीज ये है कि आप अगर हार्डवेयर बेस ले लेते हैं तो वो फुली डेडिकेटेड मशीन है, वो मॉड्यूल होता है बेसिकली, जो कि आप लेयर 3 स्विच के अंदर आप अटैच करते हैं साथ में, तो वो एज ए एडिशनल आपका हार्डवेयर उसमें ऐड हो जाता है। जिस तरह आपका
जो उसमें नहीं थे, आपने निक ऐड कर दिया था आपने सैफ का, इसी तरह का एक मॉड्यूल आता है इसका वायरलेस लैन कंट्रोलर का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो और मतलब कि हमारे dedicated कंस्ट्रक्शन base भी है। पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्वर है, ठीक है, हम्म, एक 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 सर्वर है जो सर्विस दे रहा है, जो आपको WLC पे जा रहा है आपके पास रिक्वेस्ट, और आपके एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब अभी देखो मेरे घर में मेरे 2 राउटर लगाए हुए हैं, एक अंदर लगा हुआ है, एक बाहर लगा हुआ है, दोनों पे अलग अलग वो चल रहा है। अब अगर कुछ चेंज करना हो तो भी दोनों जगह चेंज करना पड़ता है, वरना मैं एक ही जगह डिप्लॉय करूँ, वो दोनों जगह चला जाए, नहीं दोनों से कम्युनिकेट कर ले। तो वो जो स्टैंड अलोन सर्वर जिसकी नवेद भी बात कर रहा है, वो ये मोड है कि आपका डेडिकेटेड सर्वर है, वो अप टू 6000 एक्सेस पॉइंट को सपोर्ट करता है, यानी कि 6000 एक्सेस पॉइंट आप उससे मैनेज कर लेते हैं एक सर्वर से, ठीक है। क्लाउड का डिफरेंट है। हाँ, क्लाउड का डिफरेंट है, लेकिन ये डेडिकेटेड, ये वर्चुअल नहीं है, ये डेडिकेटेड मशीन है। अब ये जो सर्वर है, अब कोई भी सर्वर होता है वो आईपी पे बात करता है ना जी, एक आईपी पे बात कर रहा होता है कि मुझे पहुंचना है, तो ये यानी कि कोई आईपी ट्रांसपोर्ट मेथड है, ये यूडीपी यूज करता है, पोर्ट 5393 करके है शायद, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ही था ना, था पोर्ट 5246 यूडीपी पोर्ट यूज करता है। तो ये एक्सेस पॉइंट, और इसको डिटेल में अभी देखेंगे कि ये एक्सेस पॉइंट WLC के आईपी एड्रेस पे जो आपको डिफाइन करना होता है, उसमें रिक्वेस्ट भेजता है 5246 पोर्ट से कि भाई मैं तुम्हारे पास एसोसिएशन बना रहा हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये वायरलेस लैन जो है एक्सेस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल, ओके। अब सारे डिसीजन जो एपी ने लेने थे, अब वो सारे भेज देगा WLC पे कि आप डिसाइड करके मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है, ठीक है। कुछ डिसीजन कैश हो जाते हैं, कुछ डिसीजन आपको बार बार लेने पड़ते हैं, सो एंड सो फोर्थ। अब नवेद भाई अपना लैपटॉप लेके यहाँ से आए, तो जब आप ज्वाइन करते हैं वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, लेकिन उस यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करता है। पहले ये एक्सेस पॉइंट अपने डेटाबेस में चेक करता था कि ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब वो कहता है कि मेरे पास तो डेटाबेस नहीं है, मेरा डेटाबेस WLC में है। उसने रिक्वेस्ट भेज दी कि ये मैक एड्रेस से मेरे पास आ रहा है, मैं इसको ज्वाइन करवाऊं या नहीं करवाऊं, ठीक है। वो WLC में गया, वो आ गया। अब ये जो WLC ये कॉस्टली है, पहली बात, और आपका इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं है, 6000 एक्सेस पॉइंट है आपके नेटवर्क में, तो 30 लगे हुए हैं, तो 30 एक्सेस पॉइंट को चलाने के लिए इतना WLC लगाने की क्या जरूरत है। दूसरा, ये जितना दूर WLC होगा उतना आपका कम्युनिकेशन टाइम बढ़ जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, इंटरनेट पे वापस आएगी। तो इस चीज को नेटवर्क के अंदर ले आए, आप WLC को अंदर ले आते हैं, एक डेडिकेटेड सर्वर बना लेते हैं अपने ही नेटवर्क में के वो जो है। लेकिन क्या है कि ये अभी भी 6000 VLC सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास तो 30 एक्सेस पॉइंट है, तो मैं इतनी बड़ी हाथी क्यों खरीद लूं। तो उसके बाद उसने आपको ऑप्शन दिया, सिस्को कहता है अच्छा एक काम करें, आप कोई भी अपना एक एक्सेस स्विच जो है एक्सेस, उसके अंदर मॉड्यूल ले लें और उसको WLC बना लें, तो वो स्विच भी रहेगा और WLC भी रहेगा। क्या है क्या? नहीं, एक्सेस स्विच। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आपकी लिमिटेशन है एक एक्सेस स्विच 200। सो स्टैंड अलोन WLC कितना देता है? 6000 एक्सेस पॉइंट। इसे कहते हैं एम्बेडेड WLC का मतलब होता है जो आपके एक्सेस स्विच पे आ जाए, वो देता है 200 AP। 200 AP। और एक होती है मोबिलिटी एक्सप्रेस मोड, वो होती है 100 एक्सेस पॉइंट। उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं यार ना मैं डेडिकेटेड लूंगा ना मैं किसी अपने एक्सेस को बनाऊंगा, मेरे पास 30 एक्सेस पॉइंट है, मैं उन एक एक्सेस पॉइंट को फिर WLC चला लूंगा, किसी एक एक्सेस पॉइंट पे मैं उसको WLC बनाऊंगा।
तो बाकी जो जितने एक्सेस पॉइंट लगे होंगे आपके नेटवर्क में वो अभी भी इसी एक्सेस पॉइंट से कैप वेब के टनल पे बात करेंगे, इसी पोर्ट पे बात करेंगे 5246, लेकिन लोकली करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं स्विच पे चलाऊंगा तो आप स्विच पे चला ले, आप कहते हैं नहीं मैं अपने ही नेटवर्क में स्टैंड अलोन चलाऊंगा उस पे चला ले, वरना आप रिमोट चला ले। ये 4 तरीके हैं आपके पास। ऑफ कोर्स क्लाउड का बीच में है, लेकिन उसको कुछ वर्चुअल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैप वेब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज न्यू सिस्को एंड दिस इज न्यू वायरलेस। कैप वेब क्या है कि आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर, हाउ डज इट कम्युनिकेट विथ एक्सेस पॉइंट। ये सारी टनल जो बनता है ये बनता है कैप वेब, ये, और हमने इसको समझना है। ये हमारा वो है भाई, इसकी तस्वीर ले लो। जहां समझ में आया कैप वेब JWLC एजेक्स? यस, हाँ 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 समझ में आया। बड़ा स्लो आया तेरा। यस, अबे मैं म्यूट पे बोल रहा था। ओके ओके। अब एटोनमस एक्सेस पॉइंट क्या होता है वो तो हमें पता है कि वो अगर ये एक्सेस पॉइंट ऑटोनोमस है तो वो WLC से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही सारा, उसके अंदर अपनी एक डेटाबेस चल रही है जिसमें यूजर ऑथेंटिकेशन है, वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, वही लॉजिक भी बना रहा है और वही फॉरवर्ड भी कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें हर एक्सेस पॉइंट अपनी अपनी, यानी कि आपका एक एक्सेस पॉइंट पे आपका ऑथेंटिकेशन है, दूसरे पे नहीं है, तो वो पूछेगा आपसे सो एंड सो फोर्थ। तो अब हम आ गए WLC के ऊपर। जब आपका एक एक्सेस पॉइंट बूट होता है, यानी कि स्विच ऑन हुआ, तो वो गया वायरलेस लैन कंट्रोल डिस्कवरी में। ठीक है, हमने जैसे एक्सेस पॉइंट को ऑन किया वो गया वायरलेस लैन डिस्कवरी मोड में। वायरलेस लैन डिस्कवरी मोड के बाद कैप वेब टनल एस्टेब्लिशमेंट, जब वो हो गया तो आपने कहा WLC ज्वाइन। जब ज्वाइन हो गया डाउनलोड कॉन्फ़िग डाउनलोड हो गई। हमने कहा डाउनलोड इमेज, उसके बाद आप रन मोड में आ गए, यानी कि आप ऑपरेशनल हो गए। ठीक है भाई, ऑपरेशनल हो गए। और एक यहाँ पे हो जाता है रीसेट, अगर आपने रीसेट होना। ओके, बेसिकली ये है क्या चीज, ये पूरा प्रोसेस है एक्सेस पॉइंट का, ये बेसिकली है क्या, हम इसको कहेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ। अब मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। सिंपल,
ये आपका कोर स्विच है, ठीक है। ये आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है यस। ठीक। अब आपने एक्सेस पॉइंट को डायरेक्टली कोर स्विच से एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है नीचे। अबे यार मैंने उसको हटा दिया ना भाई। सही है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, समझ गया आगे। नहीं भाई, अब तो जब मैं शॉर्टकट ले रहा था तो एक्सेस स्विच आया। अबे तुम अब एपी आ गया, ठीक है सर, ठीक। ओके, एक्सेस पॉइंट बन गया। अब इस एक्सेस पॉइंट को अब प्रोसेस क्या है, क्या ये इनिशिएट कैसे होता है। आपने एक्सेस पॉइंट को टर्न ऑन किया, ऑन, वो जैसे ही ऑन होता है वो बूट से पहले मोड में आता है वायरलेस लैन कंट्रोलर डिस्कवरी में, ठीक है। वो डिस्कवर करने की कोशिश करता है। अब डिस्कवर करने के 3 तरीके हैं। एक, क्या आपने इसके अंदर एक स्टैटिक आईपी जो WLC का है वो डाला हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसने आपने DNS या DHCP के थ्रू उसको WLC का आईपी दिया, साइन किया, ठीक है। तीसरा, वो एक ब्रॉडकास्ट भेजेगा स्विच को, इस वाले स्विच को, क्या आप मुझे दें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्ट टू द लैंड। यानी कि एक्सेस पॉइंट जैसे आया वो ये 3 चेक कर रहा है, क्या मेरे पास WLC डिफाइंड है, नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या मुझे जो DNS या DHCP से मुझे जो आईपी मिला है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आई थी WLC की, या जो मैं आर्क बाहर भेज रहा हूं या मैं जो भी रिक्वेस्ट बाहर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं उसके क्या मेरे स्विच ने मुझे कुछ दिया या नहीं, ठीक है। ठीक है, ये जो स्टेप लिखे हैं ये डिस्कवरी के स्टेप्स हैं या बूट के स्टेप्स हैं? ये डिस्कवरी के स्टेप्स हैं। जब इस डिस्कवरी के सामने लिखे मैंने, नहीं वो ये सारे हो गए बुक में, ये स्टेप्स जो है ना ये ऊपर लिखे हुए। दोस्त मैं समझ रहा हूं तू क्या कह रहा है। बुक ये बता रही है कि आप बूट करने के सीक्वेंस से ऑपरेशनल स्टेट तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और ये हर स्टेप में क्या क्या होता है, लेकिन उन्होंने तरतीब से नहीं बताया। उन्होंने ये पैराग्राफ करके आगे चले गए, फिर आगे आगे फिर बता रहे कि हम ये बता रहे थे। तू समझ रहा है? ठीक ठीक ठीक, गॉट इट। तो जब आपने बूट किया तो वो डिस्कवरी में गया। डिस्कवरी में गया तो उसने कहा कि मुझे WLC का आईपी चाहिए क्योंकि इसका एक आईपी है 10.10.10.11। या तो आपने ये डिफाइन किया हुआ है, अब अज्यूम कर लो ये आपने डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा 10.10.10.11 पोर्ट 5246 के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेगा WLC को। ये क्या है, ये है यूनिकास्ट। वो समझ आ गई कि ये है। जब उसने जवाब दिया कि हाँ ठीक है अब टनल बनेगा, ठीक है, अब उसने बोला ठीक है, उसने उसको एक्नॉलेज भेजा, एक्नॉलेज कि हाँ ठीक है मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं। अब जो बना, अब बना टनल। इसको कहते हैं कैप वेब टनल। इस जगह पे सही, ठीक है। तो मतलब क्या हमने लिखा कि वंस AP authenticates, नहीं, WLC acknowledge AP unicast request
कैप वेब टनल is initiated. ठीक है, जब ये इनिशिएट हो गई, अब ये लोग क्या बात करेंगे, अब क्या इसके अंदर क्या भेजेंगे, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पहले तो देखिए सिर्फ रिक्वेस्ट भेज के रखा है कि भाई आप सुन भी रहे हो मेरी बात, आप मुझे एंटरटेन भी करोगे, आप एग्जिस्ट भी करते हो, आईपी दला हुआ है, सोचो आईपी दला हुआ है, लेकिन ये लिंक टूट गया है, क्योंकि जा तो रिक्वेस्ट यहीं से रही है ना, रिक्वेस्ट तो यहां से यूं जा रही है ना, आईपी दला हुआ है लेकिन वो रीचेबल नहीं है। फिर क्या होगा, 30 सेकंड के बाद दोबारा भेजेगा, फिर 30 सेकंड के बाद भेजेगा, क्या जो जिसको आप कह रहे हैं हेलो टाइम है या हार्ट बीट है, जो भी कह रहे हैं आप, वो 30 सेकंड इंटरवल पे चलती है, एंड मैक्सिमम क्या है 4 टाइम्स, यानी 2 मिनट तक वो ट्राई करेगा उस आईपी पे जो आपने लिखा हुआ है। जब उसको कोई जवाब नहीं आया कि WLC एग्जिस्ट करता है लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि वो नेटवर्क पे रीचेबल नहीं है, तो ये समझ जाएगा कि ये WLC नहीं है। अब मैं दूसरे स्टेप्स करूंगा, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, जो अब वो करेगा वो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, अभी तो मैं हैप्पी पाथ लेके चल रहा हूँ कि जो आईपी लिखा हुआ था वो से मिल गया, लेकिन अगर वो आईपी नहीं मिलता तो वो जाता है DHCP के ऊपर कि उसमें कोई आईपी आया ही नहीं आया, उसमें भी कोई आईपी नहीं आया नाम, तो वो कहता है कि ब्रॉडकास्ट में कोई मैसेज करके मैं देख लेता हूँ, वो भी नहीं आया, फिर क्या करेगा वो हम देखेंगे अगले सीक्वेंस में। लेकिन अभी हम हैप्पी पाथ पे चल रहे हैं, उसको स्टैटिक आईपी था वो मिल गया, उसने उसको मैसेज किया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो कहता है गुड बात कर लो मेरे से, उसने कैप वेब का टनल बनाया, अब इस टनल में ऑथेंटिकेशन होगी कि मैं एक्सेस पॉइंट हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उस ऑथेंटिकेशन में जब वो सक्सेसफुल हो गई तो अब आप ज्वाइन हो जाते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन membership is formed। ठीक है, आप मेंबरशिप बन गए। अब सवाल आता है यहां पे कि WLC pushes config to access point। एक एग्जाम्पल के तौर पे वो उसको ये बताएगा कि तुम्हारा VLAN ये है, तुम्हारा SSID ये है, तुम्हारा BSSID ये है, ये तुम्हारी चैनल है, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। सही। फौरन आ जाएगा एंट्री योर पासवर्ड या एंट्री योर, ये SSID है नहीं, ये अभी क्लाइंट से, तो क्लाइंट की बात नहीं हो रही, ये तो ये उसको बता रहा है कि तुम आज तुम्हारी ये शिफ्ट है, आज तुमने अभी जो तुम VLAN फॉर एग्जांपल 20 पे तुम करोगे, तुम्हारा SSID है नेट होम 2, तुम्हारे चैनल्स जो हैं वो हैं 4 and 11, ठीक है, एंड सो और बाकी डिटेल्स, मतलब किन मैक को तुम अलाउ कर सकते हो, किन को नहीं, वो कॉन्फ़िग जो WLC में वो पुश हो गई एक्सेस पॉइंट पे, इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, और बुक में अगर आप बुक पढ़ें तो उन्होंने ये पहले समझाया इस जगह पे, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई कॉन्फ़िग आ गई जिसका वर्जन मिसमैच है तो वो डाउनलोड करेगा नया वर्जन पे, यानी कि WLC की जो कॉन्फ़िग आई है वो नए वर्जन से आई है और AP पे वो वर्जन रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो होल्ड करेगा प्रोसेस, यहाँ पे वो अपना इमेज अपलोड करना इंस्टॉल करना शुरू करेगा, अपग्रेड करेगा, जब अपग्रेड करेगा फिर दोबारा से ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, यानी कि एक चीज के वर्जन मिसमैच एक ऑप्शन, दूसरा कि WLC का कोड चेंज हुआ है,
जो जिस वर्जन पे ये पहले चल रहा था और ये सब उसके साथ एसोसिएट था, अब उसका वर्जन बदल गया है, सही तो आपका ऐप एक्सेस बदला, या उसमें कोई नई कोडिंग चेंजेस आ गई हैं, वो जो कंपैटिबल नहीं है एपी के साथ, तो वो चेंज करेगा। तीसरी सूरत में वो करेगा पैरामीटर मिसमैच है क्या, फोर की मैसेजिंग है, अच्छा, WLC fails to respond, AP joins another WLC। ये WLC नहीं मिला, वो इंतजार करता रहा 2 मिनट तक, वो किसी और WLC पे चला गया और उसकी वजह से उसको रिबूट अब नया करना पड़ा। ये 3 वजूहात बन जाती हैं डाउनलोड इमेज करने की। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे आके वो रेडी है, यानी कि अब यहाँ से क्लाइंट उसके साथ मैच कर सकते हैं, मिल सकते हैं, SSID वो दे रहा है, वो ज्वाइन पासवर्ड वगैरह जो सारा काम है वो यहाँ पे हो रहा है इन स्टेप्स में। यहाँ से यहाँ तक आना है, आपने पावर ऑफ था, यहाँ पे पावर ऑन करके वो तैयार हो गया अब आपका, ठीक है। बीच के ये इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं। अब देखें इस इमेज, इसको करने के लिए स्पेशली ये प्रोसेस थोड़ा वो होता है, एक्सेस पॉइंट एक वक्त में 3 WLC से कॉन्फ़िगरेशन डाल सकता है, 3। तो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और एक है WLC टर्शियरी। 3 की कॉन्फ़िग उसने डाली हुई, एक फेल हो गया दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा फेल हुआ वो तीसरे पे चला जाएगा। ये ऑलरेडी आपने कॉन्फ़िगरेशन बना दी है। क्यों? जब तक एक्सेस पॉइंट के पास WLC की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो पप्पू हो जाएंगे बिल्कुल। सिवाय एक मोड में जो हम पढ़ेंगे जिसमें वो अगर WLC बंद हो जाए तो वो चलता रहता है। लेकिन खैर वो अभी हम एक बुनियादी बड़ी बात कर रहे हैं कि इस चीज, एक एक्सेस पॉइंट के अंदर मल्टीपल WLC की कॉन्फ़िगरेशन डाली होती है। दूसरी चीज कि एक WLC है, उसको आप हायर अवेलेबिलिटी मतलब है एक फेल हो जाए तो जैसे हम स्विच ओवर कर लें, उस मोड में भी चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सारे एक्सेस पॉइंट वो हैं जो आपके कस्टमर्स को, जो आपके क्लाइंट्स को, ये डिवाइसेस को सर्व कर रहे हैं। जो भी नेटवर्क में चेंजेस आए उसकी वजह से वो इम्पैक्ट नीचे ना आए, तो आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मोड्स में उसको चला रहे होते हैं। ये सीक्वेंस है, बूट, डिस्कवरी, कैफ ऐप टनल, ज्वाइन, डाउनलोड, इमेज एंड रन। एंड रन के बाद आपने रीसेट किया तो आप दोबारा यहाँ पे अब आ जाओ। एक्सेस मोड्स, एक मोड होता है लोकल जो डिफॉल्ट होता है। इस मोड में एक्ट पॉइंट होता है, तो क्या जो ये सारे मल्टी फंक्शंस कर रहा होता है, अगर वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा तो if not transmitting, it gets क्या noise, rogue agents etc। यानी कि एक नेटवर्क चल रहा है, उसमें 12 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। अगर वो सब उनका डिफॉल्ट मेथड लोकल है, लोकल के ऊपर आपने उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो अगर उससे कोई डिवाइस कनेक्ट अगर है भी और वो यूज नहीं हो रहा,
तो वो क्या करेगा, पुलिसिंग का काम शुरू कर देगा। वो ये देखेगा यार कि मेरे इस नेटवर्क पे बैंडविड्थ सैचुरेशन क्या है, कोई नॉइज है, कोई कोई बंदा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई रोग एजेंट लगा रहा है, यानी कि वो पुलिसिंग का काम शुरू कर देगा। ये नॉर्मल एपी मोड होते हैं या कि ये नॉर्मल, लोकल, डिफॉल्ट? नहीं, ये वैसे जो इसमें ये जो दो तरह के हम पढ़े हैं, WRC ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस में भी ऐसा ही होता है? नहीं, ऑटोनोमस नहीं, ये सब लाइट वेट है। ऑटोनोमस तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना। ऑटोनोमस का तो मतलब ये हुआ कि वो एक हर डिवाइस अपना एक अपनी दुनिया आप है। एक्सेस पॉइंट एक्चुअली वो है जो कैप वेब के जरिए हो रहे हैं। हाँ, कैप वेब के ये लाइट क्लाइंट मोड या स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर पे जो है ये वो है। तो एक मेथड है लोकल, एक है मॉनिटर। इसमें डज नॉट ट्रांसमिट, वो कोई भी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, उस एक्सेस पॉइंट के साथ जो मॉनिटर मोड में होता है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका काम क्या होता है, नॉइज, बैंडविड्थ और रोग सिक्योरिटी को मॉनिटर करे। यानी कि एक एजेंट है जो काम से पुलिंग का काम कर रहा है, उसके साथ ना डिवाइस लगेगा ना वो उसकी कोई रिक्वेस्ट सर्व करेगा, लेकिन वो नेटवर्क को देख रहा है। तीसरा है फ्लेक्स कनेक्ट। ये क्या करता भाई? ये वही है रिमोट साइड पे होता है। हाँ। अगर पीछे से हो भी जाए तो अपने पास मेमोरी रखता है। अगर WRC फेल हो जाता है हाँ, तो ये अपने पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स का इंपॉर्टेंट मोड है। इस मोड में क्या होता है कि if WLC fails, it continues to operate until any chaining. Hmm? Until any chaining. हाँ, यानी कि अगर WLC से एक्सेस पॉइंट का राब्ता खत्म हो गया, अगर नॉर्मली खत्म हो जाए तो उसके साथ जितने भी डिवाइसेस थे वो सब फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पॉइंट फ्लेक्स कनेक्ट में FC मोड में है तो अगर इसको ऊपर से खत्म भी हो जाएगा तो ये कैश करता है वो सारी इंफॉर्मेशन और अपने नीचे वालों से लगाए रखता है। उसमें एक फर्क है, ये नया कनेक्शन नहीं बनाता। तो until any change. हाँ, नया कनेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं ना वो उनका नेटवर्क कनेक्टिविटी रखता है। ये है फ्लेक्स कनेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा है स्नीफर। कैच करता है। स्नीफर में क्या करता है, इट कैप्चर्स ऑल 802.11 traffic in a network and forwards it to network analyzer, जैसे वायरशार्क वगैरह। आपकी ट्रैफिक क्लोन करके नेटवर्क की सुन के कैप्चर करके एक और किसी पीसी पे भेज देता है जहां पे उसको हम एनालाइज कर सकते हैं वायरशार्क के ऊपर। लेकिन इसकी कोई रेंज तो होगी ना स्नीफर की, जो मोड पे अगर चलाएंगे एपी तो उसी ही एरिया के अंदर करेगा ना जहां इसकी रेंज होगी, फ्रीक्वेंसी जो उसी एरिया में करेगा। और तो नहीं कर सकता। ये तो उसी मकसद के लिए होगा ना कि जो प्रॉब्लम आ रही हो तो चेक करने। हाँ बिल्कुल, जो आपने बताया था एक बार। बिल्कुल। फिर एक है रोग डिटेक्टर। ये मतलब इन्होंने डाला हुआ एक्स्ट्रा, इसका काम सिर्फ ये होता है सिक्योरिटी करना फॉर सस्पिशियस वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। छठा है ब्रिज। ब्रिज करता क्या है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को करने के लिए। जैसे इट कनेक्ट्स नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। दो नेटवर्क चल रहा है, एक नेटवर्क दूसरा चल रहा है, ठीक है। वो उसको उससे कनेक्ट करने के लिए जैसे हम दो वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं
दो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर लेता है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, वो है आपका ब्रिज मोड। फिर है एसी कनेक्ट, और एक है फ्लेक्स प्लस ब्रिज। मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त कि क्या करता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक वो भी तो होता है ना जो ब्रिज में ही ब्रिज तो नहीं होता एक, नहीं तो ब्रिज होता है ना, जो एक्चुअली जो नॉन वायरलेस डिवाइसेस होती है उनके साथ। हाँ वो ब्रिज होता है, ब्रिज होता है, वो ब्रिज मोड है। ऐसी कनेक्ट का भी कुछ है, मतलब होगा बुक में, देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने ऐसी कनेक्ट में। They're saying AP dedicates its radio to spectrum analysis on all wireless channels. You can remotely connect to a PC running software such as MetaGeek Channelizer or Cisco Spectrum Expert. Collect and analyze the spectrum analysis data to discover source of interference. So that means ये आपकी प्रॉब्लम तलाश करेगा कि कहाँ पे इंटरफेरेंस आ रही है। और फ्लेक्स ब्रिज पे क्या लिखा है? लिखा हुआ फ्लेक्स कनेक्ट ऑपरेशन इज इनेबल्ड ऑन अ मैश एपी। ओके, मैश एपी, ओके, क्योंकि ब्रिज ऑलरेडी मैश है। ब्रिज, हाँ ब्रिज ऑलरेडी मैश, करेक्ट। फ्लेक्स कनेक्ट ऊपर जो थर्ड वन था वो मेरे समझ से बाहर था, लेकिन इसलिए मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फ्लेक्स कनेक्ट मुझे नहीं समझ में आया था, तो मुझे फ्लेक्स प्लस ब्रिज समझ में नहीं आया। एक मिनट बाजी, इसकी तस्वीर ले लो, फिर मैं समझा देता हूँ, मैं वो मसला नहीं है। नवाज चला गया चाय पीने? नहीं यार, अकेला क्लिप पीगा भाई, ऐसा करेगा? पानी पीने गया हूँ यार। पानी पीने के ज्यादा स्मेल कर लेते हैं। स्निफर मोड में काम कर रहा है आजकल, यार सिर्फ कर लेते हैं। नवेश की वीडियो गायब हो गई ना, मैंने बोला पता नहीं भाई नवेश भाई पुलिसिंग चल रही है। टीचर ने लगाया वो बंदे को पीछे है, पूरी रिपोर्ट हो गई इसकी है। मैंने बोला भाई ये क्लास का मॉनिटर होता था। सही बात है। ओके, देखो हम जो मेन बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि ये आपका WLC है, फिर ये आपका कोई राउटर है, ठीक है, और फिर इस राउटर के आगे आपका एक एक्सेस स्विच है, और यहाँ पे आपका AP है, ठीक है। इस AP के नीचे एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 PC 1 2 3 कनेक्टेड है, ऐसे ही है ना। अब इसने क्या किया है कि इस WLC से एक कैप वेब का टनल बनाया हुआ है, सही है, जा तो वो यहीं से रहा है, लेकिन टनल है। जब ये डिवाइस इससे कनेक्ट करता है तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन इस टनल के थ्रू WLC पे भेजता है। वो बोलता है ये डिवाइस आ रहा है, इसने कहा ये यूजर नेम, ये पासवर्ड है, मैं उसको ऑथेंटिकेट करूं नहीं करूं, वो सिग्नल देता है कि हाँ करो, तो वो हो जाता है, ठीक है जी। ओके, अब मुझे ये बताएं कि जब ये WLC डाउन हो गया, अब ये रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे जो मेरा IP कनेक्टिविटी है, जो मुझे IP मिला हुआ है, उसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट को भेजा, एक्सेस पॉइंट WLC से बात ही नहीं कर पा रहा, वो उसको IP देगा ही नहीं, ठीक है, उसको IP असाइनमेंट हो गई नहीं, वो फारिग हो गए। जब वो फारिग हो गए तो आपका वो डिवाइस इंटरनेट से बाहर चला गया, नेटवर्क खत्म हो गया उसका। तो अगर इस एक्सेस पॉइंट को तुम फ्लेक्स कनेक्ट मोड में लगाओ, तो वो क्या करता है कि वो एक्सेस पॉइंट अगर उसका राब्ता WLC से खत्म भी हो जाए, फिर भी वो उस यूजर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैश रखता है,
और वो उसको सर्व करता रहता है जब तक कि वो कैश खत्म ना हो जाए या कोई नया यूजर ना आ जाए नेटवर्क पे। अब ये यूजर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब ये नया यूजर आता है, इसके साथ ऑथेंटिकेट करता है, अब ये उसको नहीं भेजेगा क्योंकि ये है ही नहीं। लेकिन फ्लेक्स कनेक्ट एक मोड है कि अगर आपका राब्ता खत्म हो गया आपके पीछे सर्वर से, फिर भी उस कम्युनिकेशन को ड्रॉप नहीं करता, वो चलाए रखता है। समझा अभी? यानी कि दुकान के अंदर जितने लोग आ गए वो सर्व होंगे, जो बाहर हैं वो नहीं आ सकते। ये है एक्सेस मोड। तो एक्सेस मोड डिफरेंट मोड्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। एक आपने अभी हमने देखा, एक है लोकल, एक है फ्लेक्स कनेक्ट, एक मॉनिटर, एक ब्रिज, एक एससी कनेक्ट एंड सो फोर्थ। ये सारे मोड्स हैं। ये लोकल है डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, जो एक नॉर्मल एक्सेस पॉइंट काम करता है, लोगों को ऑथेंटिकेट करता है, लोगों की ट्रैफिक लेता है, वो सब कुछ करता है। लेकिन जब ये एक्सेस पॉइंट यूज नहीं हो रहा होता तो ये पुलिसिंग का काम भी करता है। आया समझ में? जस्ट लगा भी जा चाय पीने चला गया। हाँ जी। अबे चाय पीने से कैमरे में नजर नहीं आ रहा। कैमरे में? ओ अच्छा ओके, छोटा CCNP आ गया भाई आ गया हमारा छोटा मास्टर आ गया हमारा। तो यहाँ पे चैप्टर 18 खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसके आगे वो बात कर रहे हैं एंटीनास के, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, डिफरेंट। वो आप आसिम भाई से पढ़ लें और मैं क्लास में पढ़ नहीं वो सिर्फ एंटीनास के टाइप है। और ये मैंने की टॉपिक्स लिखे थे, की टॉपिक्स में एंटीनास नहीं है। बुक की मैंने जो ऊपर के पहले चैप्टर में जितना पढ़ा है वो की टॉपिक्स का था। इसमें भी मैंने ये सारा जो कवर किया है ये की टॉपिक्स के मैंने आपको किया क्या है। एंटीना तो मैंने ऐसे लिखने के लिए बता दिया था कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक। तो ये 2 चैप्टर आज आपके मुक गए। कुछ भी एंटीना से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा कि ओमनी डायरेक्शनल, पॉइंट टू पॉइंट, नथिंग? नहीं, गुड वन है यार। भाई आपको समझ लगी तो हमें भी समझा दें यार। क्या चीज एंटीना? मैंने तस्वीर देख के छोड़ दिया, मतलब भाड़ा में से। मैंने पढ़ा तो मैं बता दे यार। अरे भाई पेज नंबर 533 तस्वीर देखी मैंने, मतलब इट्स ओके, डन है, लीव इट रियली यार। क्योंकि